स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला में। ये कहानी है एक ऐसे चोरी की जिसमें चोर दुनिया की सबसे सुरक्षित बैंक में से कई मिलियन डॉलर चुराने की योजना बनाते हैं। लेकिन इनके सामने एक मुसीबत है, क्योंकि अगर इन्होंने एक नोट भी बाहर चलाया तो पुलिस इन्हें नोटों के सीरियल नंबर से बड़ी ही आसानी से पकड़ लेंगी। अब देखना तो ये है कि कैसे ये अपनी प्लानिंग करते हैं जिससे इन्हें कोई भी पकड़ ना पाए। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे प्यारे दोस्तों को उनके प्यारे से कमेंट के लिए धन्यवाद। कहानी शुरू होती है और हमें लॉस एंजल्स शहर दिखाया जाता है। लॉस एंजल्स शहर को बैंक लूटने का हॉट स्पॉट माना जाता है, क्योंकि यहाँ हर दिन कम से कम 9 बैंक लूटे जाते हैं। यानी यहाँ चोरी करना बहुत ही आम बात है। अब यहाँ एक रेस्टोरेंट के सामने एक ट्रक रुकता है, जिसमें से 2 गार्ड बाहर निकलते हैं और उनका तीसरा साथी ट्रक के अंदर ही होता है। तभी अचानक एक गाड़ी से चोरों का ग्रुप आता है और ये सब जैसे ही ट्रक ड्राइवर देखते हैं वो LAPD यानी पुलिस को इसकी सूचना दे देता है। तभी यहाँ एक चोर को शक होता है कि ड्राइवर कोई चाल चल रहा होगा और इसी शक में वो ड्राइवर को गोली मार देता है। इसके बाद LAPD की टीम मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस और चोरों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। चोरों के पास इतने एडवांस और खतरनाक हथियार होते हैं कि पुलिस इनके आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और इसी गोलीबारी में कुछ पुलिस वालों और चोरों के एक साथी की जान भी चली जाती है। इसके बाद यहाँ और बैकअप टीम आने लगती है, लेकिन जैसे ही बैकअप पुलिस आती है चोर ट्रक लेकर भाग जाते हैं। चोरों का एक साथी GPS ट्रैकर की मदद से इन सभी को एक रास्ता बताता है, जिसकी मदद से ये सुरक्षित अपने अड्डे पर पहुंच सकें। और अब फिर से ये लोग अपनी छिपने की जगह पर पहुंच जाते हैं। इस गैंग का लीडर है रे मैरीमैन और ये उसके साथी लेवी एंसन पर ज्यादा भरोसा करता है और इनका ड्राइवर डोनी है और चौथा बॉस्को है। जानकारी के लिए बता दें कि ये सभी पुराने एक्स मरीन्स हैं। अब रे बॉस्को को डांटता है क्योंकि उसने ड्राइवर को गोली मार दी थी, जो गैंग के लिए परेशानी पैदा कर सकता था। अब रे अपनी टीम को उस ट्रक की रिपोर्ट चेक करने को कहता है। ड्राइवर डोनी बताता है ये बिल्कुल सही है और इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी चीज नहीं है जिससे उन्हें पकड़ा जा सके। ये खबर सुनकर सबको थोड़ा राहत मिलती है, लेकिन रे को अभी भी चिंता है। आखिर उनकी वजह से कुछ लोग मारे गए हैं और इसी वजह से पुलिस का गुस्सा अब सिर पर होगा। डिटेक्टिव निक और उसकी टीम क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। वो सब कुछ अच्छे से जांचते हैं। निक समझ जाता है कि ये कोई आम रॉबरी नहीं है, ये चोर बेहद प्रोफेशनल और ट्रेंड हैं। तभी निक को रिपोर्ट मिलती है कि जिस आर्म ट्रक को चुराया गया था वो तो पूरी तरह से खाली था, उसमें कोई कैश ही नहीं था। ये बात सुनकर निक चौंक जाता है। वो समझ जाता है कि चोर इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ आए थे कि पुलिस के पास कोई क्लू बचे ही ना। वो अपने साथियों को इस पर गहराई से जांच करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ बॉस्को, जो कि रे की टीम का सदस्य होता है, दूर से पुलिस टीम पर नजर रख रहा होता है। वो उनकी तस्वीरें खींचकर रे को दिखाता है। जब रे फोटो देखता है तो वो तुरंत निक को पहचान लेता है। उसे याद आता है कि निक कितना तेज और चालाक डिटेक्टिव है। रे को इस बात का भी डर होता है कि अब निक उनके पीछे पड़ गया है और ये इतनी जल्दी से हार तो मानने वाला नहीं है, क्योंकि वो पहले भी कई बड़े बड़े केसेस चुटकियों में सॉल्व कर चुका है। रे समझ जाता है कि अब पुलिस उनके पीछे बड़े प्लानिंग के साथ आएगी। इसके बाद हमें निक का डिपार्टमेंट दिखाया जाता है। उससे पहले ही रे मैरीमैन और इसकी टीम पर शक होता है, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं था। यही उन्हें पता चलता है कि रे के साथ डोनी नाम का एक लड़का भी है जो एक बार में काम करता है। अब निक की आंखों में एक चमक आती है, जैसे उसे लगा हो कि उसके हाथ कोई बड़ा सा सुराग लगने वाला है। वो सोचता है कि अगर डोनी को पकड़कर पूछताछ की जाए तो शायद कुछ बड़ा हाथ लग सकता है। निक डोनी को पकड़कर उसकी लोकेशन पर ले आता है और जैसे ही वो उसे कमरे में बिठाता है, उसे एक फोटो दिखाकर बिना कोई हलचल किए कहता है, इस फोटो में जो आदमी है उसे तुम जानते हो ना? सच सच बताना। डोनी का चेहरा बदल जाता है। वो धीरे से कहता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ। मैं रे की टीम में ड्राइवर हूँ, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और उसे भी ड्राइवर चाहिए था, इसलिए मैं उसके साथ हूँ और मुझे इसके अलावा इसके बारे में और भी कुछ नहीं पता है। इसके बाद निक भी उसे जाने दे देता है और कहता है, अपनी मुलाकात जल्द ही होगी, क्योंकि अब तुम उस टीम की सभी जानकारी मुझे ला कर दोगे। डोनी भी सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद निक भी अपने घर जाता है, लेकिन उसके घर का माहौल अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसकी पत्नी निक पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि वो अपनी पत्नी और बच्चों पर ध्यान ही नहीं देता और इसी वजह से वो अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। उधर रे अपनी टीम के साथ एक नई डकैती की प्लानिंग करता है। इस बार उनका निशाना है फेडरल रिजर्व बैंक। रे बताता है कि यह बैंक अमेरिका का सबसे सुरक्षित बैंक है और यहाँ चोरी करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। वो अपनी टीम को समझाता है कि इस बैंक में हर नोट का सीरियल नंबर रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई नोट चोरी होता है तो बैंक को तुरंत ही पता चल जाएगा कि वो नोट कहाँ इस्तेमाल हुआ है। लेकिन रे बताता है कि इस बैंक में हर दिन करीब $30 मिलियन के पुराने नोट डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। उसकी जगह नए नोट काम में लिए जाते हैं
और हमें वो नोट डिस्ट्रॉय होने से पहले चुराना होगा। उधर निक को एक अहम जानकारी मिलती है। वो बताता है कि ट्रक रॉबरी में जो रॉबर मारा गया था उसका नाम मार्कस है और वो पहले जेल में रे के साथ था। ये गैंग वाकई में प्रोफेशनल है। रे को हथियार चलाने में महारत हासिल है, जबकि मार्कस विस्फोटकों का एक्सपर्ट था। निक कहता है कि इन लोगों के जेल में रहते एक भी चोरी नहीं हुई, लेकिन इनके बाहर आते ही चोरियों की बाढ़ आ गई है। इस बीच रे और इसकी टीम अपने प्लान पर काम कर रही होती है। डोनी जो ड्राइवर है, बैंक के आसपास के रास्तों को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करता है ताकि सही एस्केप रूट तैयार किया जा सके। वहीं निक अपनी निजी जिंदगी में परेशान है। उसकी पत्नी डेबी तलाक के पेपर्स फाइल कर देती है, जिससे निक टूट जाता है। दूसरी तरफ डोनी पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर फेडरल रिजर्व बैंक में घुसता है। वो अंदर ऐसे जाता है जैसे उसे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा और ये बैंक के अंदर एक पैकेट रख देता है। बाहर निकलते वक्त निक और उसकी टीम उस पर नजर रख रही होती है और साथ ही रे की टीम भी डोनी पर नजर रख रही थी, लेकिन डोनी बिना किसी शक के बैंक से निकल जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए बात करते हैं गो लॉगिन के बारे में, जो एक शानदार ब्राउजर है। गो लॉगिन इज द बेस्ट ब्राउजर फॉर मल्टी अकाउंटिंग, जो आपको मल्टी अकाउंट्स को आसानी से मैनेज करने की सुविधा देता है। चाहे आप किसी बिजनेस के लिए एक से ज्यादा अकाउंट्स चला रहे हो या फिर अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स, गो लॉगिन हर अकाउंट को अलग अलग ब्राउजर प्रोफाइल में चलाने का एक बेहतरीन तरीका है और आप इसे ट्राई कर सकते हैं। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि शाम को रे और उसकी टीम एक रेस्टोरेंट में डिनर करती हैं। तभी वहां निक भी अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। निक चालाकी से डोनी के पास जाकर उसे पहचानने का नाटक करता है और बातों में उलझाने की कोशिश करता है। निक की इस हरकत के बाद डोनी को गैंग के कुछ लोग शक की निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगता है कि डोनी पुलिस से मिला हुआ हो सकता है। डोनी खुद को बचाने के लिए समझाता है कि पुलिस उसे उठा के ले गई थी और वो मजबूरी में वहां फंसा था। उसने गैंग के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। रे उसे माफ कर देता है और अगली चोरी फ्राइडे को होगी ये निक को बताने के लिए कहता है। डोनी भी निक के पास जाता है और उसे चोरी का डेट और टाइम बता देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि चोरी कहाँ होगी। निक इससे चिंता में आ जाता है। रे बहुत ही चालाक था, इसलिए पुलिस वालों को धोखा देने के लिए वो और उसकी टीम एक छोटे से बैंक में चोरी करने के लिए जाते हैं। रे और उसकी टीम बैंक के अंदर घुसकर वहां सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। सभी कर्मचारियों और हॉस्टेजेस के चेहरे ढक देते हैं और उनके फोन कैमरे वगैरह हटा देते हैं। रे बैंक के मैनेजर को धमकाकर कहता है कि वो तुरंत 911 पर कॉल करे और उसकी डिमांड बताए। डिमांड है कि 1 घंटे के अंदर एक हेलीकॉप्टर और $10 मिलियन। रे साथ में ये भी धमकी देता है कि अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो हर घंटे एक हॉस्टेज को मार दिया जाएगा। बाहर निक और उसकी टीम इस सिचुएशन पर नजर बनाए हुए है। पुलिस और स्वाट टीम भी पहुंच चुकी है। ये देखकर रे और ज्यादा आक्रामक हो जाता है। वो एक हॉस्टेज को ले जाकर गोली मार देता है। गोली की आवाज बाहर तक पहुंचती है, जिससे पुलिस और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। अब रे और उसकी टीम बैंक के अंदर एक्सप्लोसिव लगाते हैं। बाहर मौजूद पुलिस और स्वाट टीम को लगता है कि बैंक के अंदर कुछ बड़ा धमाका हुआ है, लेकिन निक को कुछ शक होता है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे बैंक के अंदर घुस जाता है। निक यहाँ पर सभी हॉस्टेजेस को जिंदा देखकर चौंक जाता है, क्योंकि चोरों ने किसी भी हॉस्टेज पर गोली नहीं चलाई थी। ये बस पुलिस वालों को ध्यान भटकाने के लिए था। और अब रे और उसकी टीम अंडरग्राउंड टनल्स का इस्तेमाल कर यहाँ से भाग चुके हैं। निक को धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि रे और उसकी टीम का असली मकसद वहाँ की सबसे बड़ी फेडरल रिजर्व बैंक को लूटना था। अब रे और उसकी टीम ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया। पहले रे और उसका साथी अल्मीडा सिक्योरिटी फर्म की वर्दी पहनकर और उनके ट्रक का उपयोग कर बैंक में घुस जाते हैं। ये वही ट्रक था जो मूवी की शुरुआत में चुराया गया था। रे ट्रक से पैसों से भरे बड़े बड़े बॉक्स निकालते हैं जो उन्होंने पहले से ही दूसरे बैंक से चुरा लिए थे। ये उस बॉक्सेस को उस जगह ले जाते हैं जहां उनकी काउंटिंग होनी थी। ये वही नोट थे जिन्हें बैंक पहले ही डिक्लेयर कर चुका था कि इन्हें नष्ट किया जाएगा और इसके बाद इनकी जगह नए नोट ले लेंगे। लेकिन जैसे ही ये नोटों को काउंट करने वाली जगह पर पहुंचाते हैं, तभी वहां की लाइट चली जाती है। दरअसल ये भी प्लान का हिस्सा था और इसी वजह से वहां के सभी केबिन्स और पूरा एरिया खाली करवा दिया जाता है और ये सभी बाहर चले जाते हैं। अब डोनी का काम शुरू होता है, जो पहले से ही उन पैसों के बक्सों में छिपा था। ये पैसों को एक बक्से में भरना शुरू करता है। ये वही पैसे हैं जिन्हें बैंक पहले से काउंट कर चुकी है और अब इन्हें दूसरी जगह सिर्फ डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अब रे भी वहां मौजूद सभी लोगों पर नजर रख रहा था। डोनी जल्दी से अपना काम खत्म करता है और वहां के वेंटिलेशन पाइप में घुस जाता है। अब रे और उसकी टीम ने प्लान के मुताबिक पैसों को पुराने कचरे वाले कंटेनर में शिफ्ट कर दिया था और ये कचरे का कंटेनर कूड़ा कचरा समझकर बाहर फेंकने के लिए भेज दिया जाता है। उधर डोनी वेंटिलेशन पाइप के जरिए बैंक में निकल जाता है और उसने बैंक में जो पैकेट छिपाया था वो फूड पैकेट था और उसे वो डिलीवरी बॉय बनकर 2 लड़कियों को दे देता है, क्योंकि वो लड़कियां हर बार एक जैसा ही खाना मंगवाती थीं।
इसलिए किसी को डोनी पर शक नहीं होता। इसके बाद जिस कचरे के कंटेनर में डोनी ने पैसे डाले थे, उस कचरे को पिक करने के लिए एक एम्प्लॉय आता है और उसे सेटलमेंट करने के लिए बाहर ले जाने लगता है। जिसके बाद रे का एक साथी उस कचरे के कंटेनर को बंदूक की नोक पर कब्जा कर लेता है और जंक यार्ड की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तब तक पुलिस चौकन्ना हो चुकी थी, क्योंकि निक को इन सभी पर पहले से ही शक था। इसलिए वो सबसे पहले डोनी को उठाता है और उसे मार पीट कर उसके साथियों के बारे में पूछने लगता है। डोनी बताता है कि वो सब जंक यार्ड की ओर गए हैं और अब निक और उसकी टीम भी रे का पीछा करने लगती है। रे को समझ में आ गया था कि निक उसका पीछा कर रहा है और अब भागने से कोई फायदा नहीं, इसलिए रे पुलिस वाले पर हमला करना शुरू कर देता है और तभी दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात होती है। इस हमले में निक का एक साथी मारा जाता है और कुछ ही देर में रे के भी दोनों साथी मारे जाते हैं। डोनी वही कार में बैठे बैठे सब कुछ देख रहा होता है। रे को समझ में आ गया था कि अब उसका बचना मुश्किल है, इसलिए वो भागता है और जाकर एक बिल्डिंग के पीछे छिप जाता है। निक भी उसका पीछा करता है। पीछा करते करते रे और निक एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, लेकिन रे गोली चला देता है। उसके पहले ही निक रे पर गोली चला देता है और रे मारा जाता है। निक को इस बात का थोड़ा गम होता है, लेकिन जो कानून के खिलाफ जाएगा उसका यही हाल होगा। निक अब अपनी कार के पास जाता है जहां वो डोनी को छोड़ गया था, लेकिन तब तक डोनी वहां से फरार हो चुका था। निक जब रे की कार चेक करता है तो उसमें सिर्फ कचरा था। निक को लगता है कि इन चोरों से बड़ा बेवकूफ और कोई हो ही नहीं सकता। इन्होंने इस कचरे के लिए ये सब रिस्क लिया। और इसके बाद निक भी अपने ऑफिस चला जाता है, लेकिन उसे कुछ बात हजम नहीं हो रही थी। जब वो बोर्ड पर चोरी की तस्वीरें देखता है तो उसके दिमाग में सिर्फ डोनी ही घूम रहा था, क्योंकि इस पूरी चोरी में सिर्फ एक वही बंदा बच के निकला है। और रास्ते में उसे बैंक के 2 ट्रक ऐसे दिखाई दिए थे जो एक जैसे ही लग रहे थे, लेकिन निक ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। निक अगले दिन उस बार में जाता है जहां डोनी काम किया करता था, और ये बार ठीक उसी फेडरल बैंक के सामने था। यहाँ अधिकतर बैंक के एम्प्लॉय इस बार में आया करते थे, जिससे डोनी ने धीरे धीरे सारी जानकारियां निकलवा ली थी। निक कुछ और जानकारियों पर गौर करता है और उसे पता चलता है कि सारा प्लान डोनी का ही था और वो प्लान लेकर रे के पास गया था, न कि रे उसके पास आया था। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शानदार कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।